जब भूख लगी हो ना जोर की, प्यास लगी हो ज़बरदस्त, तो हर घूंट पानी का और हर निवाला खाने का बहुत मायने रखता है। तो मुझे अनुराग कश्यप ने वो पानी पिलाया और वो निवाला खिलाया। वो ना होते तो मैं शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता। जो बार बार नेपोटिज्म का एक क्वेश्चन फेंक दिया जाता है, अनफेयर है क्या? आज 22 साल हो गए, उसमें कुछ पैदा होके स्टार बन गए, उनको शायद उनके इंस्टा पे मुझसे फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, यू नो, तो इसमें भी दोष आपका। पसंद ठीक करो। आप कितना अच्छा काम करते हो, कितनी अच्छी फिल्म है, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपका बॉक्स ऑफिस कितना बड़ा है। ही हग मी, आई सेड विनीत, ये हिम्मत जहां से भी आती है तुम्हारे अंदर, ऐसे ही रहना, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। फादर को लगा ये तो गया हाथ से। ऋचा चड्ढा को अम्मी कहना कितना मुश्किल लगता है? जैसा थोबड़ा दिया है मुझे उस पर गर्व है। बढ़िया तो दिया है, उस लड़की के दिल से निकल गया, इतना अच्छा दिया है। एक्टिंग में जबरदस्त हैं, चाहे पॉलिटिक्स का अखाड़ा हो या हो बॉक्सिंग का रिंग। मेरे साथ हैं वेरी टैलेंटेड विनीत कुमार सिंह। थैंक यू सर। और सिर्फ एक्टर नहीं है भाई, डॉक्टर भी हैं। तो अगर आपको फोड़े फुंसी वगैरह हो या फिर गुप्त रोग का पता नहीं कि इलाज करते हैं या नहीं, पर मतलब ये सब इंटरव्यू के बाद कर सकते हैं। पर मुझे ये बताइए विनीत भाई कि अच्छा खासा डॉक्टरी कर रहे थे लोग, तो फिर उसके बाद ये एक्टिंग का बुखार कैसे चढ़ा? नहीं, ऐसे बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अच्छा खासा डॉक्टरी कर रहे थे और एक्टिंग का बुखार चढ़ा, ऐसा नहीं था। एक्टिंग का बुखार चढ़ चुका था, उसकी वजह से मैंने डॉक्टरी की। क्योंकि ये क्या साइंस है? जब आप करीब आओगे तो ये चीज समझ में आएगी। हुआ ये था कि मुझे ना 14-15 साल की एज में इस बात का एहसास जो है हो गया था कि ये वो काम है जो मुझसे खुद ब खुद होता है। अच्छा। इसमें मुझे एफर्ट नहीं लेना पड़ता, और जब मैं एज एन एक्टर कुछ भी करता हूँ तो मुझे अलग सी खुशी मिलती है। 14-15 साल मतलब ये तो 9th-10th की बात लग रही है। तो उस टाइम स्कूल वगैरह में भी? क्योंकि मैं सबसे पहला किसी ने पहचाना था तो मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन। घर में बिल्कुल माहौल नहीं, घर में फादर मेरे मैथमेटिशियन हैं और बाकी सारे के सारे ऐसे ही हैं एकेडमिक फील्ड में। तो मैं कुछ करता था, ये दोनों देखते थे, इनको लगता था भाई ये तो कुछ मज़ेदार है, और मैं जब करता तो मुझे खुशी मिलती थी। बोला यार यही काम करना है, ठीक। अब ये नहीं समझ में आता था कि ये शुरू कैसे किया जाए। तो मैं जब आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप और खोजते हो, आपको ज़्यादा दिखते हैं। बिल्कुल। जैसे आप हरा रंग सोच के निकलो तो रास्ते में आपको बहुत सारा हरा रंग दिखेगा। अच्छा, है ना? और ये होता है। तो मैं ना इंटरव्यूज वगैरह अखबार में अगर आया, कुछ पढ़ूं ना पढ़ूं, वो ज़रूर पढ़ता था एक्टर्स के। तो मैं देखता था एक कॉमन सी चीज़ कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको स्ट्रगल बहुत करना होता है। यार मैं अगर मुंबई जाऊँगा और पापा ने सपोर्ट नहीं किया तो मेरे पैर वहाँ टिकेंगे कैसे? बिल्कुल। तो मेरा प्लान ये था उस समय कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि पढ़ना तो मजबूरी है क्योंकि घर में सब वैसे वाले हैं, तो अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो रात को प्रैक्टिस करूँगा, शाम वाली प्रैक्टिस, और दिन में स्ट्रगल करूँगा। वैसे आपने डॉक्टरी को भी इतना आसान बना दिया है कि जैसे कि डॉक्टरी की तैयारी करना, भाई सीपीएमटी में लोगों के घोड़े खुल जाते हैं तैयारी करने में। और लेकिन क्या होता है ना, आप अगर टारगेट बड़ा कर लो, जैसे समझो एक दर्द यहाँ हो रहा हो इस घुटने में, और पता चले एक दूसरा दर्द हो गया इस कंधे में, ये वाला दर्द बहुत ज्यादा हो तो इसका पता नहीं चलता। हाँ, ये तो है। तो आप अगर टारगेट बड़ा कर लो ना तो कई चीजें बस हो जाती हैं आपसे। और ह्यूमन पावर, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप चाय की दुकान खोलने की सोच लोगे ना
तो वो भी अपने आप में एक कठिन काम लगेगा। और अगर आप चाय की फैक्ट्री बनाने की सोच लोगे ना, तो वो भी काम कठिन ही लगेगा, वैसा ही लगेगा। बिल्कुल, तो आप तय करते हो अपनी सीमाएं, पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ, तो इसीलिए कुछ लोग बहुत बड़ा कर जाते हैं और कुछ लोग टारगेट ही पहले छोटा सा रखते हैं, तो उसी के अराउंड उनकी सारी एनर्जी घूमती रहती है। तो मुंबई में एक्टिंग की मतलब स्टार्टिंग क्या थी, कब ब्रेक कहाँ से मिलना शुरू हुआ, कितना स्ट्रगल था? वो कुछ बताओ ना, मतलब क्योंकि स्ट्रगल लोग पहुंच तो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि हीरो बनने से हर कोई अमिताभ बच्चन बनने ही पहुंचता है। मुंबई पहुंचना कैसे हुआ कि मेरी सिस्टर ने, मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और सिस्टर ने एक दिन फ़ोन किया कि भैया जाके ना ये प्रोग्राम आ रहा है सुपर स्टार्स, ये बात है 1999-2000 की। अच्छा। तो जाके देखो और उसमें एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। तो मैं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में गया और वो देखा और ऑडिशन देने के लिए हरिद्वार से पहुंचा मुंबई। अच्छा। पापा को नहीं पता, अच्छा। किसी को नहीं, बहन को मालूम, मुझे मालूम, छोटे भाई को मालूम। वहाँ पहुंचा और वहाँ ऑडिशन दिए, सेलेक्ट हुआ, फिर फाइनल जीता और पहली फिल्म मिली मुझे, पिता। तो मुझे लगा गुरु हो गया। हो गया। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हुई तो सारे के सारे लोग ऐसा ना गायब हो गए और फिर मुझे पता चला भैया आटा दाल का भाव क्या है, जिंदगी क्या है। पर संजय दत्त के साथ पहली फिल्म, महेश मांजरेकर का डायरेक्शन, तो आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग तो आई होगी एकदम। मुझे तो लगा हो गया, मुझे लगा बस हो गया, जो सोच रहा था अब यहाँ से पीछे मुड़ना, क्योंकि मुझे ये कुछ पता नहीं था। और फिल्म जब फ्लॉप हुई तो वो सारे लोग जो मुझे कंधे पे बिठा लिए थे वो सबसे पहले भाग लिए और मैं उनको खोजता था। अब वो मतलब वो एक्सेसिबल ही नहीं थे मेरे लिए। बट हाँ, दिन भर स्ट्रगल करता था, शाम को पहुंच जाता था महेश मांजरेकर सर की ऑफिस में और वो देखते रहते थे कि यार, एंड वन फाइन डे ही सेड कि यार विनीत तुम लिखते अच्छा हो, सोचते ठीक ठाक हो, तो आ जाओ डायरेक्शन में। जब तक कुछ नहीं होता तो डायरेक्शन में फिर काम किया। उसके पीछे मेरा मकसद ये था कि यार मैं जानता तो हूँ नहीं किसी को मुंबई में, इसी बहाने कुछ लोगों को मैं जान जाऊंगा। अदरवाइज मेरे दोस्त या तो डॉक्टर थे या फिर खिलाड़ी थे जिनका फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं था। बास्केटबॉल भी आपने मतलब बड़ा बढ़िया खेला है और रिप्रेजेंट भी किया है, तो बास्केटबॉल भी खेल लिया, डॉक्टरी भी कर ली, अब एक्टिंग भी हो गई। पहचानना लोगों ने कब से शुरू किया? क्या गैंग्स ऑफ वासीपुर में आप थे? और बिल्कुल, तो वहां से, या फिर जब मुक्काबाज जब तक नहीं आ गई तब तक मतलब वो स्टारडम थोड़ा सा नहीं मिला, मतलब कब मिला? दोनों अलग अलग पड़ाव है। एक पहला पड़ाव जरूरी है वो गैंग्स ऑफ वासीपुर, जिसने मुझे एज एन एक्टर पहचान दिलाई कि यार ये एक्टर अच्छा है, ठीक है, ठीक का मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा लड़का मजबूत है, तो वो तो हो गया। लेकिन वासीपुर के बाद सारे के सारे वासीपुर वाले बहुत आगे चले गए। मेरे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। उसके बाद बॉम्बे टॉकीज आई, अगली आई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिले। बिल्कुल। लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं हो रही थी जो बड़े पर्दे का सपना लेके आया था ना, वो नहीं हो रहा। देन आई थॉट कि अभी क्या मतलब मैं ऑडिशन देता रहूं, जैसे करता रहा वैसे करता रहूं, या कुछ किया जाए। तो मैं खुद ही जो है कि भाई अभी खेती करनी है, फावड़ा खुद ही उठाओ, खुद ही खेती करो। तो मैंने अपनी बहन के साथ मुक्काबाज लिखी और ये मान के मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी लिखने के बाद कि ये फिल्म किसी दिन तो बनेगी, तो तैयार रहो। तो रोज 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता था और दिन भर पिच करता रहता था। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग? हाँ, ये बॉक्सिंग की, स्टेमिना के लिए, कार्डियो वगैरह, जिम की। तो उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मुंबई में ज़्यादातर MMA है। अच्छा। मैं जिस बॉक्सिंग की सोच रहा हूँ वो यहाँ हो नहीं पाएगा। मुझे जाना पड़ेगा पंजाब या हरियाणा। और मुझे लगा था 6 महीने में कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल जाएगा, लेकिन 2.5 साल हो गए। ओके। 2.5 years और कोई नहीं मिला। ज़्यादातर ये होता था कि विनीत स्क्रिप्ट दे दो, पैसे ले लो। अच्छा। हाँ, तो मैं बोलता था किसी और के साथ बनाएंगे। हाँ, सबको पसंद आती थी। तो मैं ना हमेशा क्या होता है कि अगर पूरे कमरे में अंधेरा है तो रोशनी जहाँ से आ रही मेरी नज़र वहाँ होती है कि इसके उधर कुछ है, यही रास्ता है। अंधेरे के चक्कर में पड़ो मत। तो नेगेटिविटी क्या है उसके बारे में कम सोचता हूँ, नहीं तो इतनी लंबी जर्नी नहीं कर पाता। वो जो एक सुराख मुझे दिखता था उस पर फोकस। बिल्कुल। तो जो लोग बोलते थे ना कि विनीत पैसे बोलो,
स्क्रिप्ट दे दो। तो मैं ये नहीं सोचता था कि यार मेरी पिक्चर नहीं बना रहा है ये क्या, मैं ये सोचता था गुरु स्क्रिप्ट में कुछ तो है, दम तो है, तो कुछ तभी। तो है हाँ, मेरे पास जो मेहनत की है, हाँ। बस सही दरवाजे तक पहुंचना है। बिल्कुल। मुक्काबाज हुई तो मेरे लिए मतलब 18 साल के बाद हुई, तो मेरे लिए वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे एक बड़ी पहचान मिली और ये हुआ कि नहीं ये एक पूरी फिल्म अपने कंधे पे ये लड़का लेकर गया। लेके जा सकता है। नहीं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज आज ही जाकर सारे काम छोड़कर ये फिल्म जरूर देखना। और उसमें आपने जो मेहनत करी है वो दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपनी मेहनत तो दिखाई दी उस टाइम पर। एक और बॉक्सिंग पर फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की। दिल पर हाथ रखकर बताओ, दोनों फिल्में अगर आपने देखी, आपको कौन सी फिल्म में मेहनत किसकी ज्यादा दिखाई दी? नहीं सी मैं उससे गुजरा हूँ। मैं तकरीबन 1 साल मतलब मुंबई छोड़ ही दिया था और सिर्फ बॉक्सिंग कर रहा था, बिकॉज अनुराग सर ने कंडीशन रखी थी बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। गजब। मतलब ओके, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। मतलब सर स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। और उस समय मैं काम बंद कर दिया था, ये पिचिंग की वजह से ही ये होता था। मुंबई में रहो, कहीं बाहर की शूट आती थी मना कर देता था, तो बहुत कम काम थे, तो पैसे बहुत कम हो चुके थे मेरे पास। तो मैंने उसी दिन सब बेच दिया अपना, सब कुछ। और उस रात 3 बजे मैं निकला हूँ पंजाब के लिए, और मैंने मेहनत की है। और तो मुझे हर स्पोर्ट्स फिल्म जो है ना उसके पीछे जो हार्डवर्क है उसको मैं समझता हूँ। तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने कम की होगी। किसी की ज्यादा होती है, मेरे हिस्से में ज्यादा लिखा था। क्या जबरदस्त पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। देखिए आज के वक्त में पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है। विनीत भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में बात करते हैं। एक कल्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो फिल्म आपको किस तरीके से मिली? मनोज वाजपेयी जी के साथ आपने वहां पर काम किया, बड़े आइकॉनिक सीन्स भी हैं। ठीक कहाँ है कुछ नहीं हुआ। पर वो सारा का सारा आप मुझे बताओ कैसे वो फिल्म मिली और किस तरीके से वो जर्नी रही? मैं अनुराग सर को मुंबई आने के 10 साल के बाद मिला। मिलना आसान है उनसे? हाँ, उस टाइम था, अब नहीं है? अब थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वैसे भी अभी भी आप मिलोगे तो मिल जाएंगे। अब तो बड़े बजट की फिल्म भी बना रहे हैं ना, इसलिए। तो मैं इसलिए भी नहीं मिल पा रहा था, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। ओके। वो बनारस से हैं, मैं भी बनारस से हूँ। अब मैं वैसे साउंड नहीं करना चाहता था कि मैं बनारस से हूँ। ऐसे नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसे नहीं किया है। मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो रास्ता बहुत कठिन है। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि कुछ हो मेरे पास, मैं कुछ दिखा सकूं, बॉडी ऑफ वर्क। हाँ कुछ तो हो मेरे पास। मेडिकल के सर्टिफिकेट शुरू किया था, हो गए। उसको दिखा के तो क्या ही हो। I was just waiting। सर मैं इलाज भी कर सकता हूँ। तो बोलेंगे ठीक है बेटा आ जाओ, उधर एम्बुलेंस खड़ी रहती है, उधर बैठो। तो I was just waiting। तो एक फिल्म हुई सिटी ऑफ गोल्ड, महेश मांजरेकर सर ने वो मौका दिया, 2010 की बात है। उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग चल रही थी। तो अनुराग सर को मैं पहली बार 2010 में मिला और होर्डिंग्स वगैरह लगी थी। अब कुछ था कहने और दिखाने के लिए, तो उन्होंने जो मेरी शो रील और ये चीज़ें थी वो सब देखा, और उस समय ऑडिशन चल रहे थे और मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। ओके। और मैं तो बहुत भूखा आदमी हूँ, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मैं बोला यार ये तो दानिश तो मर जाता है। एक तो मौका मिला और ये मर जाएगा। तो मुझे ना 3 दिन तक बेचैन। तो मैं पहुंचा उनके ऑफिस, बैठे थे ऐसे सामने, वो अपना कुछ कर रहे थे। हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब मुझे फैसल खान करना है, जो नवाज भाई करके थे। तो क्या? मतलब मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। क्या क्या क्या? मतलब मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए फैसल खान का। नहीं, जस्ट गेट अप। ही हग मी। आई सेड विनीत, ये हिम्मत जहां से भी आती है तुम्हारे अंदर,
ऐसे ही रहना, ये तुम्हें आगे लेके जाएगा। बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फैजल खान करना, ऑडिशन करवा लीजिए। बोले अभी तुम दानिश खान करो, ठीक है, तो वो नवाज फैजल कर रहा है और तुम बहुत मौके मिलेंगे, तुम करो। कुछ पिक्चर्स है मेरे पास, उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपसे उसका रिएक्शन लेना चाहता हूँ कि भाई जो आपको इन पिक्चर्स से याद आता है कुछ उसके बारे में बताइए। पहली पिक्चर है ये गैंग्स ऑफ वासीपुर का वो सीन है जहाँ पे मेरे अब्बू मतलब मनोज भाई चटाचट देते हैं, गोली लग गया है, गोली ला रहे, कुछ नहीं हुआ है अब्बू, चाबी कहाँ डाल लियो? कहाँ रख दिया था चाबी? प्यार के तहखाने में। दूसरी फोटो जो है मेरे पास वो है ये। आपने कोविड के टाइम पर एक मैसेज किया, मैं बनारस में हूँ, बाजार में दवा नहीं मिल रही फेविफ्लू, और आपने मैसेज आगे भी किया और फिर पंकज त्रिपाठी जी का मैसेज आया और आपने कहा किया था कि इन्होंने गैंग्स ऑफ वासीपुर में इनके किरदार ने मेरे किरदार को गोली मारी थी और रियल लाइफ में गोली भेजी है दवा वाली। इस इमेज के बारे में कुछ बताएं। ये हमारी पत्नी है, मोहब्बत है हमारी। अच्छा, तो चिरा शादी हुई है अभी हाल में और उसके बाद से आप लगातार शूट कर रहे हो, मैंने सुना? हाँ, क्योंकि इसने मेरा स्ट्रगल देखा है। अच्छा, इसने देखा है कि आदमी रात के 3 बजे खिड़की पे खड़ा होकर बेचैन लिविंग रूम में जाके घूमता रहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम। तो इसने वो बेचैनी देखी है, तो उसे मालूम है कि इसे रोकना मुश्किल है। तो हनीमून पे नहीं गए, सीधे शूट में पहुंच गए आप? हम लोग के लिए शादी वैसा है कि हमें लगता नहीं कि शादी की, क्योंकि हम साथ में ही थे और लोग याद दिलाते हैं कांग्रेचुलेशन शादी हो गई। अच्छा, सब्सक्राइब करें अनकट को और इसे देखना ना भूलें। बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में पता चलेंगी और दूसरे बेहतरीन कलाकारों के बारे में पता चलेंगी। अच्छे कलाकार कई बार ईमानदारी में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। आपके सेंसेस अगर अलाइव हुए, आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिल सही जगह पे है, तो आपको कौन सी चीज़ क्या दे जाएगी पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।